हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है जो बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग ईडीएम और फ्रेज सीखेंगे जो हमारे केबीएस या फिर टीजीटी पीजीटी पीआरटी में जो इंग्लिश आती है उसमें डायरेक्ट हूबहू आने वाले ये ईडीएम और फ्रेज हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको देर ना करते हुए जो भी हम उन्हें कलेक्ट किए हुए हैं 14 हमारे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये हूबहू डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारा जो पहला वाला हमारा है कि वो कह रहा है कि एबव ऑल। तो एबव ऑल का मतलब क्या होता है, यानी एबव ऑल, एबव का मतलब क्या, ऊपर होना, ऑल का मतलब सबसे, यानी सबसे ऊपर होना। तो यानी सबसे ऊपर होना का मतलब क्या है, सबसे कोई चीज ज्यादा होगी ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीफली। चीफली का मतलब क्या होता है, यानी मेनली। तो क्या, यानी सबसे अधिक कोई चीज होना, सबसे ज्यादा मुख्य कोई चीज होना। चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है ना। मेनली का मतलब भी मुख्य होता है। तो यानी सबसे अधिक कोई चीज होगी तो सबसे क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट भी होगी। तो इसका मतलब होता है अबव ऑल का मतलब होता है चीफली या फिर मेनली, या इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सबसे अधिक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है कि ऑन अकाउंट ऑफ। देखिए ऑन अकाउंट ऑफ क्या मतलब क्या होता है, यानी के कारण। क्या मतलब, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण मतलब ड्यू टू या फिर फॉर द रीजन, यानी किसी रीजन थे, यानी किसी कारण बस। तो इसका मतलब क्या होता है, के कारण होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए हमारा जो फ्रेजल वर्ब दिया गया है, थर्ड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन ऑन नो अकाउंट। यानी ऑन नो अकाउंट यहाँ पर लिखा था ऑन अकाउंट ऑफ, और यहाँ पर लिखा है कि ऑन नो अकाउंट, यानी किसी के कारण नहीं, ठीक है, बिना किसी कारण के। तो लिखा हुआ है कि नॉट फॉर एनी रीजन, यानी बिना किसी कारण के, यानी बिना किसी कारण के। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। देखिए जो हमारा 4 नंबर में दिया गया है वो क्या कह रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एबव बोर्ड, ठीक है। एबव बोर्ड यानी कहते हैं बिल्कुल बोर्ड में होना। बोर्ड का मतलब आप समझ सकते हो कि बिल्कुल बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। यानी बोर्ड से भी बड़ा होना, तो यानी उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर ऑनेस्टी होगी, यानी ऑनेस्ट होगा बियॉन्ड रिप्रोच, यानी बिल्कुल उसकी पहुंच से मतलब तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, मतलब वो इतना ईमानदार है तो उसको कोई बहका ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हो जाएगा अबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा स्पष्ट ईमानदारी से। ओके फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है 5 नंबर में क्या दिया गया है, टू गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। यानी टू गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, यानी गुड अकाउंट किसको देना, अपने आप को ही देखना, दे लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी खुद की तारीफ खुद ही कर लेना। यानी कोई काम किया और खुद उसका क्रेडिट खुद को ही दे लिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू एक्ट विद क्रेडिट टू वन सेल्फ, यानी किसी एक्ट का, किसी काम का क्रेडिट खुद को ही दे लेना, तो उसको क्या कहते हैं, टू गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। आगे देखिए जो हमारा 6 नंबर में क्या दिया गया है, फीडस एचेटिस, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है फीडस एचेटिस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए बिल्कुल नया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया हमारा फिल्म इडियम एंड फ्रेजेस है। और इसका मतलब क्या होता है, आ फेथफुल फ्रेंड। आ फीडस अचेटिस का मतलब होता है आ फेथफुल फ्रेंड, मतलब कोई एक ऐसा फ्रेंड जो फेथफुल हो, विश्वास के लायक हो। ओके फ्रेंड, आगे देखिए जो हमारा 6 और 7 में क्या दिया गया है, लिखा हुआ है मतलब 7 में देखिए द हील ऑफ एक्िलेस, ठीक है, यानी द हील ऑफ एक्िलेस। तो देखिए यहाँ पर जो एक्िलेस है ये क्या था, एक ये किंग था, ठीक है। और इसका मतलब है, इसका मतलब होता है अ वीक पॉइंट। यानी देखिए द हील ऑफ एक्िलेस का मतलब एक्िलेस की जो हील थी, इसी की, इसकी क्या थी, एक कमजोरी थी, किसकी, यहाँ पर ये एक्लिस की जो हील थी, एड़ी थी, वो ही कमजोरी थी, क्योंकि उसमें ही इसकी जो मौत का कारण था वो इसकी हील ही थी, ठीक है। इसकी जान एक हील में थी, इसकी एड़ी में, ठीक है। एक लंबी स्टोरी है, तो आप उसका भी अगर देखना तो आप गूगल पर मिल जाएगी, पढ़ सकते हो। देखिए तो ये यहाँ पर क्या लिखा, बीक, ये बीक नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए था, ठीक है। तो बीक कमजोरी वाला होना चाहिए था, यहाँ पर एक सप्ताह वाला लिखा हुआ है। तो द हील ऑफ एक्लिस का मतलब होता है कमजोर हिस्सा किसी का वीक पॉइंट होना। ओके फ्रेंड, आगे देखिए जो हमारे नेक्स्ट हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट 8 नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ एन एडोनिस, ठीक है। एन एडोनिस, देखिए एडोनिस क्या है,
एक एडोनिस नाम का एक क्या था, एक देवता था, ठीक है, और बहुत ही क्या था, बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है। यानी एडोनिस नाम का एक माइथोलॉजी में, जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक एडोनिस नाम का एक क्या है, एक देवता है, गॉड है, जिसे वो क्या माना जाता है, बहुत ही हैंडसम माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ, अ वेरी हैंडसम मैन, यानी बहुत ही सुंदर पुरुष, ठीक है। एंड एडोनिस का मतलब कह सकते हो बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति, ठीक है, हैंडसम मैन हो जाएगा, ठीक है। और जो एन ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है टू बिल्ड कैसल इन द एयर, एंड टू बिल्ड कैसल इन द एयर, कैसल का मतलब होता है महल, और कहाँ बनाना, यानी कैसल बनाना कहाँ बनाना, इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, ठीक है, यानी हवा में महल बनाना, यानी बातों बातों से ही आप कोई काम कर दो, बातों से ही आपको किसी को मतलब बड़ी बड़ी बातें कर दो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हवाई किले बनाना, ठीक है। यानी आप तो हवा में महल बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं टू डे ड्रीम, यानी टू डे ड्रीम, यानी आप दिन में बैठे हो और किसी काम को दे मतलब सोच रहे हो कि बिल्कुल हाँ वो हो गया, एंड तो आपने क्या कर दिया, हवाई किले बनाना, यानी हवा आपने आपने क्या बना दिया, महल बना दिया, ठीक है। यानी सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। यानी बैठे बैठे आपने सारा काम सोच लिया और हो भी गया, मान लिया आपने, ठीक है। आगे देखिए जो 9 नंबर है वो उसमें लिखा हुआ है टू एज्यूम एयर्स, यानी टू एज्यूम एयर्स का मतलब होता है, देखिए यानी अपने आप को क्या मानना, सुपरियर मानना, ठीक है। टू एज्यूम एयर्स का मतलब होता है अपने आप को सुपरियर मानना, टू अफेक्टेड सुपरियरिटी, ठीक है। यानी टू अफेक्टेड सुपरियरिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सुपरियरिटी होती है जो अफेक्टेड होती है, दूषित होती है, लेकिन वो मानता कैसे है, अपने आप को, ठीक है। आप देखिए आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए जो हमारा 11 नंबर है उसमें कह रहा है कि टू एयर वंस ओपिनियन, यानी वो कह रहा है टू एयर वंस ओपिनियन, ओके। देखिए टू टू एयर वंस ओपिनियन का मतलब होता है टू गिव वेंट टू वंस फीलिंग इन पब्लिक, यानी क्या देना, टू एयर वंस ओपिनियन, यानी किसी का ओपिनियन है, ठीक है, किसी का विचार है, तो उसको क्या देना, आप थोड़ा आप उसको सपोर्ट कर दें और वो क्या हो जाएगा, यानी वो उसकी पब्लिक में वाहवाही हो जाएगी। टू टू गिव वेंट टू वंस फीलिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिक में क्या दे देना, आप जैसे कि कोई भी लेक्चर देता है, कोई भी भाषण देता है, तो उसके भाषण को सुनकर हम लोग ताली बजा देते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा और भी मोटिवेट होता है, उसको अच्छा लगता है, तो और भी वो थोड़ी देर बोलता है, तो इसीलिए हम लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो टू एयर वंस ओपिनियन का मतलब यही होता है, ठीक है। आगे देखिए टू स्टैंड अलूफ, टू स्टैंड अलूफ का मतलब होता है टू कीप टू वन सेल्फ एंड नॉट मिक्स विद अदर्स, यानी अलूफ का मतलब ही होता है क्या, अलूफ फ्रॉम का मतलब होता है किसी से अलग रहना, ठीक है। अलूफ फ्रॉम हम लोग यूज करते हैं, अलूफ के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज होती है, तो इसका मतलब होता है अलग होना, अवॉइड करना सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अलग बिल्कुल खड़े होना, क्या होता है, यानी किसी से मिक्स मिक्स ना होना, कि सबसे अलग रहना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टू स्टैंड अलूफ बोलते हैं, ओके। टू कीप टू कीप टू वन सेल्फ एंड नॉट मिक्स विद अदर्स, ओके। आगे देखिए जो हमारे 13 नंबर है क्या लिखा हुआ है, देखिए कि लिखा हुआ है टू लीड टू द ऑल्टर, यानी वो कह रहा है कि टू लीड टू द ऑल्टर, यानी ऑल्टर का मतलब क्या होता है, देखिए ऑल्टर का मतलब क्या होता है, वेदी होता है, ठीक है, क्या होता है, वेदी होता है। वेदी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जान यानी किसी एक ऐसा होली प्लेस हो, पवित्र स्थान हो, जहाँ पर जानवरों की वेद बलि चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर हम उसको ही बोलते हैं वेदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू मैरी, यानी टू मैरी यानी शादी करना, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, बलि के बकरे बन रहे हो, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, विवाह बंधन में बंध जाना, विवाह बंधन में बंधना क्या कहलाता है, टू लीड टू द अल्टर, यानी कहाँ ले जाना, यानी एक ऐसी वेदी पर ले जाना जहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, बलि चढ़ाई जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये इडियम और फ्रेज कह रहा है, ओके फ्रेंड। आगे देखिए तो देखिए एन अमेजन, अमेजन का मतलब ही वो क्या होता है, बिल्कुल बहुत ही वंडरफुल होता है, ठीक है। यानी अमेजन का मतलब ही क्या होता है, वंडरफुल होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ वर्क लाइक मस्कुलाइन, ठीक है, वुमेन, यानी अ वर्क लाइक मस्कुलाइन वुमेन, वार लाइक मस्कुलाइन वुमेन, यानी एक ऐसी औरत
जो कैसी उसके अंदर हिम्मत कैसी हो, मास्कुलाइन जैसी हो, यानी आदमी जैसी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक साहसी महिला बोलते हैं। वार लाइक मास्कुलाइन वुमन, जैसे नहीं वार में युद्ध में आदमी लड़ता है, उसी की तरह जिसके अंदर करेज होगी तो वो क्या कहलाती है, एन अमेजन कहलाती है। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको ये इतने 14 इडियम और फ्रेज समझ में आए होंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने कई एग्जाम में देखे कि इसमें जो 14 एग्जाम है तो इसमें लगभग 10 ऐसे इडियम फ्रेज हैं जो डायरेक्ट आपके आ जाते हैं, डायरेक्ट हूबहू ऐसे ही उठा कर रख दिए जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे एक हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।